यहाँ पर स्पेसिफिकली हम क्या देख रहे हैं, ओटीटी है ना। एक जनरल क्वेश्चन भी आ सकता है, ओटीटी क्या है। हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है इनकी इम्प्लीकेशन क्या है, और स्पेसिफिकली हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं, अगर इसको हम समझने की कोशिश करें। आजकल गवर्नमेंट है इसको रेगुलेट करने की बात कर रही है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेशन जरूरी है। ओटीटी क्या है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, ये हम कहते हैं। यहां पर क्या होता है, ओवरऑल एक चेंज है। पहले ये प्लेटफॉर्म्स क्या थे कि जो मटेरियल है जो बन रहा, मान लीजिए मूवीज वगैरह बन रही है, ये कंटेंट होस्टिंग करते थे, ठीक है इनिशियली। तो यहाँ क्या है, ऑडियो और वीडियो होस्टिंग कर रहे हैं, स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, कि जो ऑलरेडी अवेलेबल कंटेंट है उसको होस्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे पैसे आ गए इनके पास, ठीक है। जैसे नेटफ्लिक्स है ना, डिज्नी हॉटस्टार है, ये प्राइम वीडियोस है, अमेजॉन प्राइम। अब क्या, अब इनके पास इतना पैसा आ गया कि अभी खुद प्रोडक्शन करने लग गए हैं, ठीक है ना। धीरे धीरे इसे लोगों को इकट्ठा किया, वीडियोस बनानी शुरू कर दी, और अब वो इतनी फेमस हो रही है और पैसा आ रहा है उससे, और स्ट्रांग हो गया। अब एकदम प्रॉपर है ना, ये प्रोडक्शन हाउसेज हो चुके हैं, तो प्रोडक्शन और रिलीज भी कर रहे हैं शॉर्ट मूवीज, फीचर फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, वेब सीरीज, जिसको लोग ज्यादा देखते हैं। तो ऐसा हो रहा है, तो एक शिफ्ट आ रहा है ओटीटी के अंदर भी। ये जो प्लेटफॉर्म्स है, इसमें कहीं ना कहीं हम कंटेंट की ना रेंज देखेंगे, ये बहुत ज्यादा है, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करती है। असली बात ये, तो आप समझोगे ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हैं। बंदे की पास्ट व्यूअरशिप देखते हो, किस तरह की मूवी देखते, जैसे मैं देखता हूँ, जैसे एनिमेशन कार्टून मूवीज इस तरह की नहीं होती जो, तो जब भी मैं कुछ खोलूंगा वही दिख जाएगा सारा, बस देखो जी एवेटार नहीं आने वाली है, तैयार हो जाओ, ठीक है ना। तो वही, तो यहाँ अगर हम बात करें तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, तो इसमें कंटेंट कुछ फ्री में भी देते हैं लोगों को फंसाने के लिए, है ना। धीरे धीरे फिर बंदे को क्या होता है, थोड़ी सी एक फीस लेके प्रीमियम, ये रुकेगा नहीं। स्पॉटिफाई है, बीच में स्पॉटिफाई में वो बीच में आया, तो एक मंथली फी लेके भी लोगों को थोड़ा सा है ना कंटेंट देते हैं, वहां पर एक प्रीमियम कंटेंट दिया जाता है। तो ये ओटीटी के चलने का तरीका है, ठीक है। यहां पर इंडिया के अंदर अगर हम समझने की कोशिश करें कितना फैला हुआ है ना ओवर द टॉप स्ट्रीमिंग, तो कितने छोटे मोटे फैक्ट्स इसके, मतलब ऐसा नहीं कि दिस इज द मार्केट, अब ये इवॉल्व कर रहा है, ग्रो कर रहा है। और बेसिकली इंडिया में कंज्यूमर्स बहुत है, अगर आप इस चीज को समझो ना। जैसे हम ये कहा जाता है कि टिकट साइज छोटी होता है किसी चीज की, तो इंडिया इज द बेस्ट मार्केट, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन है, और स्पेसिफिक पॉपुलेशन में भी ऐसा एक शब्द यूज किया था, वेल्दी पॉपुलेशन है ना, काम नहीं है, तो बहुत लोग ऐसे हैं। इसीलिए ओटीटी सबसे ज्यादा यहाँ ग्रो कर रहा है, सोशल मीडिया सबसे ज्यादा इंडिया में ग्रो कर रहा है, ठीक है ना। तो सर्वर्स, हमने बोला इनको सर्वर्स बनाने को तैयार हो गए इंडिया में, कोई बात नहीं, बस है ना फेसबुक को छोड़ के मत जाना, क्योंकि लोग बहुत है ना, और कंटेंट जनरेटर्स, और या दूसरा कंज्यूमर्स में, तो कंज्यूमर होता है। तो इसकी अगर हम बात करें तो वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग ओटीटी मार्केट है अगर इंडिया में गए। अभी कितने ओटीटी प्लेटफॉर्म, वैल्यूएशन अगर देखें 35 बिलियन रुपीस की है, और नियरली 500 मिलियन इंटरनेट यूजर्स इंडिया के अंदर है। और हम कितना इसका एक्सपेक्टेशन देख रहे हैं कि अराउंड 8% पर ईयर ये ग्रो करेगा, ठीक है। क्योंकि आप देखो ना, जो पेनिट्रेशन है आपकी मोबाइल फोन्स की, स्पेसिफिकली स्मार्टफोन्स, बढ़ रही है। तो इसी वजह से देखो कितने सारे ग्रो हो गए हैं, नेटफ्लिक्स है, हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम है ना, एएलटी बालाजी। तो ये बहुत सारे मीडियम ग्रो करते जा रहे हैं ओटीटी इंडिया के अंदर। तो इसी में पहले ये अनरेगुलेटेड था, शुरू में हम बड़े खुश भी हुए थे, ठीक है। ओटीटी में देखो क्या क्या चीजें आती हैं इन प्लेटफॉर्म्स के अंदर, अगर हम देखें तो यहाँ पर मल्टीपल मोनेटाइजेशन ऑप्शंस है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पे पर व्यू, जैसे आप थोड़े टाइम के लिए देख, नहीं तो क्या होता है थिएटर में जाके पैसा देना पड़ता है, एक मूवी देख ली कितना पैसा देना पड़ेगा। यहाँ क्या है, पूरे महीने के लिए मूवीज देखो, ठीक है, उसी पैसे में। तो यहाँ पे पर व्यू भी होता है, आप चाहो लाइफ टाइम एसएसबी है, सब्सक्रिप्शन है, फ्री ट्रायल्स है, ऑप्शन बहुत है। अगर हम देखें ना एप्लीकेशन ओटीटी में क्या क्या रहेंगे, आप स्ट्रीमिंग मेथड्स देखो बहुत सारे हैं, एक ऑन डिमांड लाइव स्ट्रीमिंग है, फिर इसमें कम्युनिटी बिल्डिंग टूल्स भी है, आप चैट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, आपको कोई भी चीज अच्छी लगी हो। इसमें कंटेंट को रेगुलेट करने की ऑप्शंस भी है, ठीक है, कि कितनी बार आप वीडियो को देख सकते हो। तो ओवरऑल जो यूजर जो दे रहा है आपको मटेरियल, वो भी रेगुलेट कर सकता है अगर वो चाहे, कि कितनी बार एक वीडियो एक इंडिविजुअल देख सकता है। तो ये एस्पेक्ट्स रहेंगे, इसमें इंटीग्रेशंस है, जितने भी वीडियो टेक्नोलॉजीज रहेंगे, जैसे रोकू है, क्रोमफास्ट है, इनके साथ भी इसका प्रॉपर इंटीग्रेशन है। तो ये इसलिए ये बहुत ज्यादा प्रमोट हो रहा है। बट देखो क्वेश्चन हमारा क्या था स्पेसिफिकली, अगर हम देखेंगे इम्प्लीकेशन ऑफ अनरेगुलेटेड ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया, इम्प्लीकेशन क्या हो रहा है, फर्क क्या पड़ रहा है, क्या सोशल हार्मनी पे फर्क पड़ रहा है,
सोशल और पॉलिटिकल हार्मनी, कई ऐसी चीजें देखो, क्योंकि नॉर्मली जब मूवीज बनती है वो कैसे बनती है, उसमें एक सेंसर बोर्ड है, सेंसर बोर्ड चीजों को कंट्रोल करता है। क्या इस कंटेंट पे इस तरह से अलग से सेंसर बोर्ड काम कर रहा है? वो चीज नहीं है। पहले एक तरह से इसको कैसा देखा जा रहा है कि जैसे ना सोशल मीडिया ही कहें या सोशल न्यूज है, न्यूज प्रमोट हो रही है, लेकिन उससे क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, अगर हम इस चीज को देखें फ्रीडम ऑफ स्पीच तो बहुत है, लेकिन फिर बैकफायर कैसे कर रहा है? हमारी सोशल और पॉलिटिकल हार्मनी। जैसे यहाँ पे कंटेंट है, ये आपस हार्मनी को कर सकता है, लोगों के सेंटिमेंट्स को क्वेश्चन कर सकता है। जैसे तांडव है ना, तांडव ने क्या किया था, ये जैसे गॉड गॉडेसेस है, इन चीजों को थोड़ा कह रहे हैं कि इसको चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है। फिर बहुत से लोग थे, है ना, आश्रम, है ना, यहाँ पर भी बहुत लोग गुस्सा हो गए थे। तो कहीं ना कहीं सोशल हार्मनी चैलेंज हो जाती है ना, कि आप ठीक है, आप फ्री हो अपने आइडिया को प्रोपाउंड करने के लिए, लेकिन उससे बैकफायर कर रहा है। हमारे कल्चर और ट्रेडिशन है ना, इसमें दिक्कतें आ रही है। इसमें क्यों मिर्जापुर है, कैसे पोर्ट्रे कर रहे हैं यूपी को, बस वहां पर गुंडे ही रहते हैं बंदूकें लेके, और बात करने का तरीका ही नहीं है, ठीक है। और यस, कोलोकियली वो इम्पैक्ट करता है तो हमारे कल्चर को, हमारे ट्रेडिशन को, है ना, किस चीज को इसमें देखें ना, प्लेटफॉर्म में एक्सेप्ट करना, अप्रिशिएट करना। कहीं ना कहीं अगर हम इस चीज को देखें कि यूनिक कंटेंट तो जा रहा है, बट वही कल्चर को वो क्वेश्चन करता है बहुत बार। और ऐसा कहा जाता है कि एक नया कल्चर जनरेट करने का भी इसके पास शक्ति है, ठीक है, नई तरीके का कल्चर, एक स्टाइल जो है। यस, और साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है बहुत ज्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म का। अगर हम देखें, देखा ये अभी बॉम्बे बेगम्स, ठीक है, ओपन सेक्सुअल कंटेंट जा रहा है, और यस, इसका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट जा रहा है लोगों पे। अगर हम देखेंगे, जैसे स्टडी आई थी कि इंडिया में रेप केसेस बढ़ने के पीछे यस पॉर्न कंटेंट की प्रेजेंस है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी बाहर आ रही है। यस, दिस इज द रीजन, दिस इज हैविंग अ बिग इम्पैक्ट ऑन दिस। और यस, एक इशू इंक्रीज स्क्रीन टाइम, जितने ये वेब सीरीज है, अब बिंज वॉचिंग, मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स है हफ्ते में खत्म कर दिया सारे सीजन। कहीं होते नहीं ऐसे, ये कहाँ थे इतने, आए नहीं हफ्ते भर, बंदे गेम ऑफ थ्रोन्स खत्म कर रहे। कोई सीरीज सर मिल गई थी, फ्री में मिल गई थी, है ना, सारे सीजन खत्म कर दी। और क्या हो रहा है, बिंज वॉचिंग, उससे होगा क्या, बीमारियां, गर्दन में दर्द, पीठ में दर्द, है ना, इंसोमेनिया, नींद नहीं आ रही है ना, ये चीजें होती है। तो यस, इट इज हैविंग अ नेगेटिव इम्पैक्ट। और ज्यादा टाइम अगर आप स्ट्रीमिंग में दे रहे हो तो एडिक्ट हो जाते हैं इसके, और कहीं ना कहीं जो रियल लाइफ होती है वो क्वेश्चन हो जाती है इंडिविजुअल की, है ना, रह ही नहीं पा रहे हैं। तो यस, छोटे बच्चे ऐसे बैठे हैं, लाइफ यहीं पर रहेगी। तो यस, दिस इज हैविंग अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ सिटीजंस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसको समझ के गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं अभी, और इस वजह से ये न्यूज में भी था। तो अभी हमने रेगुलेट करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2022 लाए हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, अभी नोटिफाई की गई है ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2022 में आया है। ये स्पेसिफिकली ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए है। इसमें क्या होगा, ये कोड ऑफ एथिक्स बनाए जाएंगे, और इसमें ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी बनाया जाएगा, ठीक है ना, कि चेक भी कर सकते हो, है ना, आप कंप्लेंट कर सकते हैं। तो दोनों एस्पेक्ट्स ओटीटी के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ऐसे जनरल बातें तो लिख सकते हैं एप्लीकेशन, बट वही होता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये तो आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज खुद नहीं बना सकते ना। गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या स्टेप्स ले रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत न्यूज में था ये। इसके अलावा अगर आप समझने की कोशिश, ड्राफ्ट कम्युनिकेशन बिल इसको लाया जा रहा है 2022 में। इसमें क्या है, ये ड्राफ्ट कम्युनिकेशन बिल गवर्नमेंट इंक्लूड करिए इंटरनेट बेस्ड और ओटीटी कम्युनिकेशन सर्विसेज जो होंगी वो इसके अंडर लाई जाएंगे, ठीक है। साथ में जैसे व्हाट्सएप कॉल्स है, फेस टाइम, गूगल मीट, इन सबको टेलीकॉम सर्विसेज के अंडर लाया जाएगा और रेगुलेट किया जाएगा। तो बेसिकली अगर किसी इंडिविजुअल ने इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन करना है तो उसका एक लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। इस पे बात हो रही है ड्राफ्ट कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन बिल के अंडर, ठीक है। तो यस, इसमें ओटीटी कवर किया जाएगा। तो अगर हम इस चीज को समझें कि अगर ये जो बातें हैं, जो रेगुलेशन की एक बात कर रहे हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की, दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, गवर्नमेंट को इस पे काम करना चाहिए, ठीक है ना। तो जिसमें जो ड्राफ्ट है अभी, ये ठीक है, फाइनली पास नहीं हुआ है, बट यस, इसमें वही आ रहा है, फिर उनके साथ डिस्कशंस किए जा रहे हैं, क्योंकि देखो रेगुलेशन का भी कोई तरीका नहीं है ना। जैसे हम बात कर रहे हैं सेंसर बोर्ड होता है, इस तरह से कुछ तो होना चाहिए, ठीक है, एक फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए। ये क्योंकि ये इतना सस्ता है चीजों को बनाना, इन प्लेटफॉर्म्स के लिए बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता है।
बट वही बहुत जगह पर इन्होंने कुछ ऐसे इश्यूज भी सामने लाए हैं जो नॉर्मली सोसाइटी में डिस्कस ही नहीं होते थे। बहुत इश्यूज ऐसे भी हो रहे हैं, जैसे थर्ड जेंडर की हम बात कर रहे होते हैं तो उनके साथ क्या एट्रोसिटीज करी जा रही है, लोग उससे आइडेंटिफाई कर पाते हैं। विमेन की प्रॉब्लम्स होती है जैसे सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, वो चीज लोग समझ पाते हैं, ठीक है, एक एम्पैथी है, वो चीज लाई जा रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है। बट वही होता है कि ऑन द कॉन्ट्रेरी जब इसकी मार्केटाइजेशन हो जाए, ठीक है ना, पैसे कमाने के लिए यूज भी तो करते हैं लोग, जब यहाँ बिल्कुल पैसे कमाने की बात हो रही है तो देन है ना इट बैकफायर्स, इट गोज अगेंस्ट दोज एथोस। तो इसलिए इसको रेगुलेट करने की जरूरत है, ठीक है, और गवर्नमेंट अभी स्टेप्स ले रही है।